हम्दो सलात के बाद अकीदा और ईमान ये दोनों एक ही मफहूम के दो नाम हैं। इंसान की जो निजात है वो उसके ईमान की बुनियाद पर होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर राई के दाने के बराबर भी तेरे दिल में ईमान हुआ तो मैं तेरी शफात करके तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। ये ईमान और अकीदा बुनियाद है। अगर ईमान में कमजोरी आ जाए, अकीदे में ही कोई नक्स वाक़या हो जाए, तो अमल जितने मर्जी भी उसके आला हों, उस शख्स का आखिरत में कामयाब होना नामुमकिन हो जाता है। शैतान जितनी भी कोशिश करता है, जिस कदर जद्दोजहद करता है, वो इसलिए करता है कि इंसान का ईमान और अकीदा ज़ाया कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान सारी रात तेरी नाक पे बैठ के गुजारता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर ने फरमाया, इसलिए कि वो कहता है जब इसकी सांस उखड़ने लगेगी, जब मरने लगेगा तो मैंने इसे बेईमान करके मारना है। सबसे कीमती चीज ईमान होता है। ईमान अगर मजबूत रहा, ईमान अगर कायम रहा, अकीदा अगर ठीक रहा, नजरियात अगर सही रहे, तो खात्मा उन्हीं नजरियात पे हुआ तो इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाबी है और कयामत में भी कामयाबी है, पुल सिरात पे भी कामयाबी है, हर जगह कामयाबी। लेकिन अगर अकीदा ठीक ना हो, आज लोगों के अकायद में बड़े नक्स वाक़या होने लगे। अजीब अजीब बातें न कभी सुनी थी, न कभी पढ़ी थी, न किसी बुजुर्ग ने वो जुमले कहे, ना बड़े बड़े अकाबरीन हो गुजरे, कभी उन लोगों ने ये लफ्ज अदा किए जो अब लोग कहने लगे। अकीदा तौहीद के मामले में बड़ा लोगों का मिजाज अजीब हो गया। और नहीं जी नहीं, ठीक है, अल्लाह ही देता है, पर करना है तो खाना है ना। छोड़े जी, ये सारी मौलवियों की बातें हैं, मसलों से कहाँ पेट भरता है। वो तो जो आपके हाथ आएगा, आप जद्दोजहद करेंगे, वही मिलेगा। माज़अल्लाह ताला ऐसे कुफ्रिया कलिमात लोग बोलते हैं, बल्कि बाज मिसालें लोगों ने बना ली हैं। नकले कुफ्र न कुफ्र न बाशद, कहते हैं ये जहान तो मीठा है, आगे जाके देखें क्या बनेगा। ये लफ्ज दुरुस्त नहीं है। मुसलमान को ये यकीन रखना चाहिए कि मैं सुबह से शाम तक मेहनत करूंगा, पर मैं मेहनत के जोर पे नहीं सकता। खाऊंगा तब भी जब मेरा अल्लाह मुझे खिलाएगा, मैं पीऊंगा तब ही जब मेरा अल्लाह मुझे, मैं पहनूंगा तब जब मेरा रब मुझे पहनाएगा। अकायद नजरियात पर पुख्तगी, ईमान की मजबूती, ये इंसान की निजात का सबब है। ये जो होते हैं ना मेरे भाई, दो तीन चीजें ईमान बर्बाद करती हैं। एक बुरे अमाल, ये मत समझा करें आपके वो फलां आदमी सहाबा का बेअदब हो गया, फलां अहले बैत का बेअदब हो गया, फलां आदमी जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर अजीब गुफ्तगू करने लगा। ये बाजों का सजा होती है, लोग इसको समझते नहीं, ये सजा होती है। कई दफा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम में, नबी पाक ने फरमाया, जब तो एक गुनाह करता है तो अल्लाह तेरे दिल पर एक स्याह रंग का नुक्ता लगा देता है। अगर तू तौबा कर ले तो वो तेरा नुक्ता धुल जाता है। अगर तू तौबा ना करे और दूसरा गुनाह कर ले तो एक नुक्ता और लग जाता है। अगर तो तू तौबा कर ले तो धुल गए, और अगर तौबा ना की तो फिर एक नुक्ता। समझ आ रही है ना मेरी बात? फरमाया एक वक्त ऐसा आता है कि फिर दिल काला स्याह हो जाता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मोहर लगा देता है। तो बाज गुनाह इंसान के उसे मरते वक्त बेईमान कर देते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर हज फर्ज था, तिरमिजी के लफ्ज हैं, जिस पर हज, किस पर जी, किस पर फर्ज होता है? 10 करोड़ रुपया हो जिसके पास, सारे बच्चों की शादी कर ले, उसमें मेरा ख्याल फर्ज होता है। जो किसी काम का न रहे, हर जगह से रिटायर हो जाए, व्हील चेयर पे आ जाए, उस पे फर्ज होता है मेरे ख्याल। अजीब अजीब रंग है, बच्चे की शादी करके जाना है, फुलां करके जाना है, किसने कहा है? ये कहाँ है? जिस आदमी के पास इतना सरमाया मौजूद है कि वो जा सके, आ सके, और जितने दिन रहना है उतने दिन का बच्चों को खर्चा दे के जा सके, उस पर हज करना किसी को गुंजाइश नहीं, कभी इंतजार करे। यहाँ लोग बड़ी बड़ी जमीनें संभाल के बैठे हुए,
लाखों रुपया और जगहों पे खर्च करने को है, हज की दफा कहते हैं नहीं नहीं अभी मैं तैयारी करता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। मीरां दी गल ना गरीबां दी गल है, मदीने च जाना नसीबां दी गल है। तुझे क्या पता कि ये कितने कर्म की बात है, तू अभी इंतजार कर रहा है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था और गया नहीं उसे अल्लाह सजा देगा। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया वो मुसलमान नहीं मरेगा, या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। उसका ईमान बाज आमाल की बुनियाद पर। ये मत समझा करें कि फला आदमी जो था वो पहले बड़ा ठीक ठाक था, वो फातिहा दुरूद हर चीज का कायल था, अब उसे क्या हो गया। बाज गुनाहों की सजा मिलती है भाई, सजा मिलती है जो लोग बिगड़ जाते। एक बात ये, और दूसरा बुरी सोबत जो होती है वो अकीदे और ईमान को खराब कर देती है। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत सारे इल्ला माशाल्लाह ऐसे लोग आ गए हैं, बल्कि बाज इतलात ऐसी हैं, बाज ऐसी इतलात हैं कि कुछ टीचर ऐसे आ गए हैं जो लोगों को दैरिया बना रहे हैं। कहते कुछ भी नहीं, ऐसे तुम्हें लोग कहते हैं बरकत होती है, अल्लाह मदद करता है, तुम बैठे रहो, कैसे अल्लाह मदद करता है? ओ बेवकूफ हो, ये जो उठने की ताकत है ये भी अल्लाह ही अता करता है, ये जो काम करने की हिम्मत है ये भी। तो बुरी सोबत, हम ये देखते नहीं कि हमारे बच्चे का दोस्त कौन है, कोई दहरिया है, राफजी है, खारजी है, कौन है? सारी जिंदगी बाप मेहनत मजदूरी करता रहा, खुश अकीदा रहा, अच्छे नजरियात वाला रहा, मरा, बच्चों की सोबत बुरी थी, उन्होंने कहा अब्बे के लिए मैं नहीं हाथ उठा के दुआ करूंगा, अपने लिए करके जाना चाहिए था उसे, मैं कोई जिम्मेदार हूं उसका। तूने देखा ही नहीं तेरा बच्चा कहां बैठता था, तूने तवज्जो ही नहीं की, उसके लिए तो कब्र पे जाना हराम हो गया है, और वो तेरी कब्र पे जाएगा कैसे? ये तो इमाम सयूती की हदीस पढ़ना, मेरे नबी पाक ने फरमाया जो बच्चा जुमे वाले दिन माँ बाप की कब्र पे जाए और सूरह यासीन पढ़े, फरमाया अल्लाह कब्र वाले की भी बख्शिश कर देगा, पढ़ने वाले की भी बख्शिश फरमा देगा। पर मसला ये है कि नजरियात और अफकार तो आपने बच्चे तो लाए ही नहीं। आप बच्चे, पुराने लोगों का तरीका ये था कि वो जहां खुद किसी सिलसिले में बैत होते थे बच्चों को ले जाते थे। किसी दरवेश के पास उठना बैठना किसी आलिम के पास होता था तो बच्चों को लेके जाते थे, बेटा यहां से दीन सीखो, बातों को समझो। अकीदे तबाह हो रहे हैं लोगों के, जो जिसकी तबीयत चाह रही है। कोई कह रहा है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह के थे। एक साहब मुझे आके पूछने लगे हजरत अमीर माविया की बात बताए। मैंने कहा तू बता, तुझे कब्र में हजरत अमीर माविया का सवाल होगा? अजीब शख्स है, तू किस चक्कर में उलझ गया? अकीदे को बचाएं, ईमान को बचाएं। कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक जिनको मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा खलील है दुनिया और आखिरत में, खलील जिसका चेहरा देखें तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाए, उसके बारे में लोग बुरी बात करते हैं। और हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा उनके साथ उठता बैठता है, खाना पीना है, हम रिश्ते करते वक्त ख्याल नहीं करते क्या बनेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया इसके अंदर नबियों वाली खुसूसियात है, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो खत्ताब के बेटे उमर होते। और यहाँ लोग हजरत उमर के बारे में इतनी लंबी जुबान निकाल के बात करते, हमें पता ही नहीं कि ये बंदा कौन है। और हमारे बच्चे का दोस्त है, हमारी बेटी की सहेली है, हजरत उस्मान गनी, हजरत। और यार इतना बड़ा आदमी कि मेरे महबूब ने एक बेटी दी, उनका इंतकाल हो गया तो मुस्तफा ने दूसरी दे दी। कुछ लोगों ने कहा सोनिया दूसरी भी दे दी। फरमाया तुम्हें उस्मान की शान का नहीं पता, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती एक के बाद इंतकाल करती रहती मैं सारी उस्मान को दे देता। इतना बड़ा शख्स। तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखो, हुजूर ने उस बंदे का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया जो हजरत उस्मान का बेअदब था, जनाजा नहीं पढ़ा मेरे नबी। हम रिश्तेदारियां करते फिरते हैं, तल्लकदारियां बनाते हैं। अकीदा असल है, अकीदा रूह है। लोग हमें पूछते हैं, कहते हैं साहब बाद मामलात में आप सख्ती करते हैं। मैंने कहा तुम किताबें तो पढ़ के देखो, मेरे नबी ने कितनी सख्ती फरमाई है। मरने वाले से भी कोई इख्तलाफ होता है, लेकिन जनाजा गाह में खड़े होके फरमाया ये मेरे उस्मान का बेअदब है, मैं इसका जनाजा। हुजूर ने तो मर भी गया है तो उसके साथ फरमाया ये रहम के काबिल नहीं, ये है मैयत किसी बेअदब की मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, उनके दुश्मन पे लानत खुदा की रहम पाने के काबिल नहीं है। अपने अकीदे की हजरत अली मौला के बारे में लोग बातें करते हैं। मस्जिद का छोटा सा खतीब साहब हो तो मौलाना, क्या नाम है कि नहीं? और हजरत अली को कोई मौला कह दे तो दर्द होने लगता है। ओहो मौला नहीं कहना चाहिए, हजरत अली कहो।
हजरत अली। और मैंने कहा तूने नहीं कहना तो ना कह, मेरे तो रसूल कह गए हैं मन कुंतु मौला हूं फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसके। और मैंने कहा हमारा तो गुजारा ही नहीं होता जब तक हजरत अली को 6 दफा मौला ना कह ले। वो तो सारी उम्मत के लिए काबिल कदर है, 10 साल से लेकर 62 साल की उम्र तक। जिसे मेरा रसूल फरमाए कि ये दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत में भी मेरा भाई है, जिसके हुजूर नाज उठाएं। और यहां तक लोग बोलते हैं भाई, यहां तक किताबें पढ़ो, वादे सुनो, यहां तक लोग बोलते कहते हैं कि इमाम हुसैन को इमाम नहीं कहना चाहिए, हुसैन बिन अली कहो। तेरी मस्जिद का वो मौलवी जिस बेचारे को नाक नहीं साफ करनी आती, वो तो इमाम बन के बैठ गया है, मेरी मस्जिद का इमाम। और जिसे रसूल पाक कहे अल हसन वल हुसैन सैयदुल शुबाब अहलिल जन्ना, फरमाया ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के इमाम है। किन के इमाम है? बोल के बताए, सारे बोलिए। तो जो जन्नती जवानों के इमाम है उन्हें तो इमाम नहीं कहने देता, और तेरा उसके साथ पार्टनरशिप है ऐसे बंदे के साथ। मेरा किसी शख्स के साथ क्या रट्टा है? मेरी तो किसी के साथ, मेरी तो जमीन ही नहीं, तो बराबर क्या होगी किसी के साथ? क्या झगड़ा है किसी के साथ? लोग ऐसी कोताहियां करते हैं अकायद में, नजरियात में। तबाही हो रही है उम्मत की, बिगड़ते जा रहे अफकार और नजरियात। कोई औलिया अल्लाह के बारे में बात करता है, माज अल्लाह, औलिया अल्लाह के मज़ारात को बुत कह जाता है, कोई जिसका जो जी चाहता है वो बोल जाता है। तुम्हें तो सर झुका के कहना चाहिए कि दाता साहब तुम्हारा शुक्रिया, तुम आए तो हमारे बड़ों ने कलमा पढ़ा। तुम्हें कहना चाहिए था ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हम आपके मशकूर हैं, आप शहजादे थे, सैयदजादे थे, आप आसानियां छोड़ के हिंदुस्तान की सख्त जमीन पे आके बैठे, पत्थर खाए, मारे खाई हिंदुओं से, और सारी जिंदगी हिंदुस्तान को दी और दीन का बोलबाला किया। यहाँ अजीब मंजर कशी है, लोग जो जो जिसके दिल में आता है कह जा, अपने अकीदे को बचाओ, ईमान असल है, ईमान बोलिए ईमान। अगर ईमान जाया हो गया तो कोई चीज भी काबिल कबूल है। सुन लो, मेरे नबी पाक ने फरमाया है, ओ भाई इस तरह की लोग बातें करते हैं, कहते हैं क्या तुम माज अल्लाह फातिमा फातिमा करते रहते हो, फातिमा फातिमा के तज़किरे इतने क्यों करते हो, बाकी सहाबियात की बात करो। मैंने कहा तुझे खबर ही नहीं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जो फातिमा से प्यार करेगा वही मुझसे प्यार करेगा, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और कोई चले थे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का दावा करते करते हजरत आयशा की बेअदबी कर बैठे। तुम्हें पता ही नहीं हजरत आयशा की अजमत का, तुम्हें खबर ही नहीं। मेरे हबीब फरमाते हैं मैं आयशा के बिस्तर में होता हूँ तो वही अल्लाह का कुरान मेरे ऊपर नाजल होना शुरू हो जाता है। ये खबर ही नहीं हजरत आयशा सिद्दीका के मिजाज की, उनके मकाम की। तू कैसी कैसी बातें करता है उनके बारे में। अपना अकीदा, अपना ईमान मजबूत करें, खुदा की जात से लेकर सहाबा अहले बैत। और क्या लोगों को ये दिक्कत नहीं होती? आज भी लोग कहते नहीं यार, एक बात, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, रमजान 28वां रोजा है, मर जाना है, अपनी कब्र में जाना है। कोई शख्स अगर अपनी किताब में लिखे कि नबी पाक के वालिद और वालिदा काफिर और जहन्नमी है, आप उसके बारे में क्या नजरिया रखेंगे? जफ्फी डालनी चाहिए उसे। लोग कहते हैं जनाब प्यार करो, मोहब्बत करो। कैसे प्यार करूं? मैं प्यार करूं उस शख्स के साथ जो कहे हुजूर की मां दोज़ख में जाएगी। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, कायनात में जिसको भी मां मिली है रसूल की मां का सदका मिली है। ये पता ही नहीं नबी पाक की मां की अजमत का, तुझे खबर ही नहीं। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो रहा है, जनाब उम्मे ऐमन बैठी हैं, तू तो कहता है कि वो बगैर कलमे के चली गई। बगैर कलमे के नहीं गई। जिसने मुस्तफा को जन्म दिया है, 9 माह जिसके सीने में रसूल रहे, जिसके सीने में नबी पाक रहे, और जिसकी छातियों पे लेट के रसूलुल्लाह दूध पीते रहे, तू उस माँ के बारे में बात कर गया। तुझे शर्म ही नहीं आई? तूने सोचा ही नहीं? किस दीन की तू बात करता है? हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल का वक्त है। उम्मे ऐमन फरमाती है मैं पास थी, अब वहां का मकाम था मक्के और मदीने के दरमियान। अम्मा जी का विसाल होने लगा तो मैं रो पड़ी। तो हजरत आमिना कहने लगी ना उम्मे ऐमन रो ना, रोना नहीं। मैंने कहा क्यों? फरमाने लगी मैं जा रही हूं पर मेरा जिक्र क़यामत तक दुनिया में बाकी रहेगा। का वो कैसे रहेगा? वो कैसे? तो हजरत आमना ने मुस्तफा की तरफ इशारा किया।
4 साल या 6 साल उम्र मेरे नबी पाक की। ईमान देखो हजरत आमना का। कहने लगी उम्मे ऐमन, जो इस तरह का लाल पैदा करे उसका जिक्र कोई मिटा सकता है? हो दुरूद तुझ पे भी आमना, हो दुरूद तुझ पे भी आमना, हो दुरूद तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पे भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है। नजरिया ईमान बुनियाद है। हजरत अब्दुल्ला, ये अभी नवाए वक्त में मैं आपको दिखाऊंगा 1971-72 का नवाए वक्त। मस्जिद नबी की तोसी होने लगी। और देखो करम की बात, हजरत अब्दुल्ला के ससुराल थे मदीने में, नबी पाक के ननिहाल थे। तो मदीने आए तो इंतकाल भी मदीने में हो गया, दफन वहां हुए जहां आज मस्जिद नबवी है। जब मस्जिद नबी बड़ी होने लगी तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी को इंतकाल के 20 साल बाद कब्र से निकाला गया। तो सारी दुनिया के अखबारों ने लिखा कि मस्जिद वसी करनी थी, तो कहा कि इनकी मैयत को निकाल करके जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। लोग कहते हैं जब कफन हटाया गया, चेहरा भी चमक रहा था, कफन से खुशबू आ रही थी, खुशबू आ रही थी रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी। और तू नाम समझ के नहीं तुझे पता चला अब्दुल्ला नाम क्या है? ये मुशरिकों का नाम है, ये काफिरों का नाम है। अब्दुल्ला क्या मतलब? अल्लाह का बंदा। और फिर मुझे समझ नहीं आई आज तक कि अगर माज अल्लाह उनके बारे में 2 मिनट तेरी बात मान ली जाए तो तेरा फायदा क्या है जालिम? इस बात में तेरा फायदा क्या है? किस चक्कर? अकीदा बचाओ, ईमान, कसम अल्लाह की इज्जत की। हमने दूसरों को भी पढ़ के देखा है, छान के देखा है, फटक के देखा है, गौर करके देखा है, पर सुन्नी तू बड़े नसीबों वाला है। तुझे वो अकीदा मिला है जो गुंबद खजरा वाले महबूब का पसंदीदा अकीदा है। तू बड़ा खुशबख्त है, तुझे पता ही नहीं कि तेरे दिल में अबू बकर सिद्दीक भी बसते हैं, तेरे दिल में उमर भी रहते हैं, तू उस्मान का भी नौकर है। तू अली अली ना करे तो तेरी शाम नहीं गुजरती। तू फातिमा ज़हरा का भी नाम आके झुका के लेता है। तू हजरत आयशा सिद्दीका को भी सलूट करता है। 10 मुहर्रम आ जाए तो तेरी अम्मा कहती है बेटे ला कोई चीज, हसन और हुसैन की याद मनानी है। तू बड़ा कीमती है, तू अल्लाह की अलव से लेकर वली की ये तक सबको मानता है। तू बड़ा खुशकिस्मत है। और झोंक के जिंदगी ना गुजारा कर, सर उठा के जिया कर। कहा कर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे हसीन अकीदा मुझे अता फरमाया हुआ है, सबसे आला नजरिया अल्लाह ने तुझे दिया है। अपने ईमान को, अकीदे को महफूज रखो और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों की जानिब नजर करो। हुजूर के गुलामों के अकीदे। अबू दाऊद शरीफ, हजरत अबू खुजैमा हुजूर के सहाबी, सियाह की रवायत दर्ज कर रहा हूं। शरीयत का उसूल है कि गवाही की जरूरत पड़े तो 2 बंदे चाहिए। हुजूर ने फरमाया जहां मेरा अबू खुजैमा हो, एक भी गवाही दे दे तो 2 के बराबर है। अकीदा सुनो, अकीदा हजरत अबू खुजैमा का अकीदा सुनो। नबी पाक ने घोड़ा खरीदा यहूदी से, 2-3 दिनार में सौदा आ गया। हुजूर घर पैसे लेने गए, पीछे से यहूदियों ने उसे कहा तूने तो सस्ता बेच दिया है। अब क्या करूं? कहा मुकर जाओ। हुजूर पैसे लेके आए तो मुकर गया। मेरे करीम रसूल ने फरमाया पैसे लो, घोड़ा दो। अकीदा देखो, हुस्न देखो। देखो ये वो अकीदा है जो मदीने में बैठ के लोगों का अकीदा था, जो हुजूर के सामने अकीदा था। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 के बराबर गवाही। हुजूर ने घोड़ा खरीदा, पैसे लेने गए, वापस आए, यहूदी से कहा, कहने लगा मैं नहीं देता, मैंने तो बेचा ही नहीं। कहा तूने बेचा है? मैंने खरीदा। कहने लगा कोई नहीं, मैंने बेचा ही नहीं, बंदा भी कोई नहीं था, या हुजूर थे या वो यहूदी था। बात जब आगे बढ़ी तो वो यहूदी लोग इकट्ठे हो गए, यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, मुसलमान भी आ गए। वो यहूदी हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगा अगर आपकी शरीयत में इस तरह का कुछ झगड़ा हो जाए तो हल क्या है? चले आप बता दें। बात की समझ आ रही है मेरे दोस्तों? जरा बताएं हल क्या है? तो हुजूर ने फरमाया गवाह दिए जाते हैं। अब पता क्या कहता है? एक बंदा भी कह दे कि मैंने घोड़ा बेचा है, आपने खरीदा तो मैं दे दूंगा। चलो कह दे कोई, अब कोई था ही नहीं तो कहे कैसे? वहां था ही कोई नहीं। हजरत अबू खुजैमा कद छोटा था, पीछे खड़े थे। जब कहा ना कोई एक कह दे तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। कहने लगे हुजूर मैं गवाही देता हूं आपने खरीदा है। हुजूर मैं गवाही नहीं समझ आई बात की? मौजूद नहीं थे, गवाही दे दी। हुजूर मैं गवाही देता हूं। अब उसकी बात मुकम्मल हो गई, जो उसने डिमांड की थी पूरी हो गई।
सियासता की रवायत है, हुजूर ने पैसे दिए, घोड़ा लिया, हजरत बिलाल को कहा घर ले जा, अब रंग देखे जरा मेरे नबी का, जरा अंदाज देखें। हुजूर ने ना हजरत अबू खुजैमा के गले में हाथ डाला, लोग चले गए, हुजूर रह गए, अबू खुजैमा गले में हाथ है और हुजूर साथ साथ चल रहे हैं। फरमाया खुजैमा तू तो था ही नहीं, तूने गवाही कैसे दे दी, जरा जलवा देखना, रंग देखना। अबू खुजैमा तूने देखा नहीं तो गवाही कैसे दे दी। हजरत अबू खुजैमा रुक गए, हुजूर का चेहरा अनवर पे नजर जमाई, आंखें आंसुओं से भर गईं, कहने लगे हुजूर क्या कहा, मैंने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह मैंने तो रब भी कोई नहीं देखा, मैंने कोई नहीं देखा, मुझे नहीं पता। तूने कह दिया है तो मैं मान गया है, तूने कहा उसको सजदा कर तो मैंने उसे सजदा किया, तूने कहा उसके नाम पे खर्च कर तो मैंने उसके नाम पर खर्च किया, तूने कहा तलवार उठा तो मैंने उसके लिए तलवार उठाई। महबूबा मैं तो इतनी बड़ी शय तेरे कहने पे मान गया हूं, तो घोड़ा तो शय ही कोई नहीं, मैं रब मान गया हूं तेरे कहने पे माना हूं, तेरे कहने पे साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, मैं तो तेरे कहने पे मानो, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो जलवा ही नजर, तेरे कहने पे इतनी बड़ी शय मान गया हूं, तो घोड़ा तो शय ही कोई नहीं। सहाबा का अकीदा देखो, नजरिया। यहाँ लोग लैतो लाला करते फिरते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं, हाजिर है कि नहीं, गैब है कि नहीं, तो कर किस तरह की बात करता है। रब अपने महबूब को सजाने और संवारने वाला है, रब सजाने और संवारने वाला है। रब ने अपने नबी को सारी शानें अता फरमाई है, सारी शानें। और अगर अकीदा पलटना तो आप बुखारी मुस्लिम उठा, हजरत अबू बकर सिद्दीक उम्मत के सरबरा हैं, उनका अकीदा सुन। किसी ने कहा अबू बकर हुजूर की कोई बात सुनाओ, तो फरमाने लगे मैंने तो उस दिन ही बड़ा रंग देखा था जब मैं मक्के से मदीने लेके आ रहा था। कहा आपने क्या देखा? फरमाया पीछे से सुराका बिन मालिक आ गया, तो मेरे नबी ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन उसके घोड़े को अंदर धंसाने लगी। कहते हैं हुजूर कहते थे तो जमीन धंसाती थी, हुजूर कहते थे तो जमीन छोड़ती थी। जब वो माफी मांगता तो हुजूर कहते छोड़ दे, और जब वो फिर आगे बढ़ता तो हुजूर जमीन को कहते पकड़ ले। गोया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं लोगों मेरा तो अकीदा ये है कि जमीन भी मेरे नबी का हुक्म मानती है, जमीन भी मेरे रसूल का। उठाओ बुखारी मुस्लिम, मैं नीचे किसी किताब की बात ही नहीं कर रहा, बुखारी मुस्लिम पढ़ो। तबूक से वापसी है, सहाबा कहते हैं राशन खत्म हो गया, पानी कोई नहीं, खाना कोई नहीं, परेशान हो गए, क्या करें। एक सहाबी कहने लगे ऊंट ज़िबा करो, एक एक ऊंट ज़िबा करके खाते जाते हैं। मशवरा तय हो गया, हजरत उमर तक बात गई तो कहने लगे क्यों ऊंट ज़िबा करें, वजह? कहा जनाब राशन कोई नहीं। फरमाने लगे राशन कोई नहीं, हमारे पास अल्लाह का रसूल तो है ना। हुजूर पानी कोई नहीं। फरमाया वो बैठे हैं ना जिनके हाथों से अल्लाह चश्मे जारी फरमा देता है। हुजूर कोई शय नहीं। फरमाया कुछ तो है ना, लाओ। काम ऊंट ज़िबा करने लगे। फरमाने लगे हमने नहीं ऊंट ज़िबा करना, हम कोई लवारस है, हम रसूल वाले हैं, हम कोई लवारस है, हम रसूल वाले हैं। हजरत उमर का अकीदा सुनो, लाओ जो कुछ है, थोड़ा थोड़ा राशन। किसी के पास सिरका निकला, किसी के पास जौ निकले, किसी के पास खजूरें निकली। हजरत उमर सारा कुछ लेके आए। अल्लाह करे ये हदीस आपको याद रह जाए, आमीन कहना। अल्लाह करे ये याद रह जाए। रोज लोग आपको पूछते हैं, सामने रख के दुआ मांगना, खत्म दिलाना कहाँ है। अल्लाह करे आपको याद रह जाए। सारा कुछ ला के हजरत उमर ने नबी पाक के सामने रखा और रख के कहा महबूबा दुआ कर दे, या रसूल अल्लाह दुआ कर दे। बस सामने रख के हुजूर ने दुआ की। हजरत उमर कहते हैं हजारों का लश्कर था, खाते भी रहे पीते भी रहे। मदीना आया पर राशन खत्म नहीं हुआ। मेरे भाई अकीदा सहाबा का अकीदा नजरिया। हजरत अनस बिन मालिक के इंतकाल का वक्त है। कहते हैं अपने अपने खादिम से, बेटे से, गुलाम से वो संदूक खोल के लाओ। वो खोल के लाए, एक पुराना खूबसूरत सा कपड़ा पर है, पुराना। उसको खोला, कहने लगे ये मेरे नबी पाक के जुल्फ मुबारक के बाल हैं, ये हुजूर के नाखून मुबारक हैं। अंस क्या करें? फरमाया जब मैं मर जाऊं तो मेरी जुबान के नीचे रख देना। मुझे उम्मीद है इन बालों और नाखूनों की बरकत से अल्लाह मेरे ऊपर रहम करेगा। तू वसीला नहीं देने देता। सहाबा कहते हैं इनकी वजह से बख्शे जाएंगे।
इनकी वजह से बख्शे जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अकीदा, नजरिया, ईमान तगड़ा, कोई गुंजाइश नहीं। हम तो बात ही नहीं सुनते उस शख्स की जो अकीदे पे बात करे, हम सुनते ही नहीं। और हमें ना एक और शौक भी हमारे नौजवानों को आया, कहते सारे दी सुननी चाहिए कि मैं क्या साढ़े को अपनियां नहीं पूरियां सुनिया गई। मैंने एक दिन पहले भी ये कहा था कि एक घर रह जाए ये बड़ी गल है, एक घर रह जाए ये बड़ी गल है। सारे दियां आप अपनी पहले मुकम्मल इल्म हासिल करें, हदीस पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसूल पढ़ें, फिर सबकी सुने। कच्चा ज़हन है मैं उसकी भी सुनूंगा, मैं उसकी भी सुनूंगा। अब अल्लाह खैर करे यूट्यूब पे तो लोग दीन सीखने लगे, पता नहीं कौन कौन आ गया वहां, क्या क्या आ गया। सुन लो और ये याद रखना इस हदीस को। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहता मैं तौरात पढ़ रहा था। कौन सुननी चाहिए ना सबकी। तौरात किसकी किताब है? अल्लाह की। बदल दी गई पर किताब तो अल्लाह की थी ना। हजरत उमर कहते हैं मैं तौरात पढ़ रहा था, रसूल पाक तशरीफ लाए और हुजूर के चेहरे पे मैंने जलाल देखा। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। और उमर कोई कमी रह गई है तुझे यहां जो तू तौरात पढ़ रहा है? या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया अगर आज हजरत मूसा हयात जाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमा बरदारी करते, और तू उनकी तौरात पढ़ रहा है। हजरत उमर कहते हैं कसम बिल्लाह उसके बाद मैंने दोबारा कभी किसी और किताब को हाथ, किसी और की बात कभी सुनी नहीं। हमें शौक ही बड़ा है, उसकी भी सुननी है, इसकी भी सुननी है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये काम भी करना है, वो भी करना है। भाई अपने अकीदे को संभाल, मजबूत अकीदा अल्लाह ने तुझे दिया है, निखार वाला अकीदा दिया है, निखार वाला। तुझे अल्लाह ने हुस्न वाला अकीदा अता फरमाया है, तुझे अल्लाह ने ताजगी वाला अकीदा दिया है। तेरा अकीदा उमर वाला, तेरा अकीदा अली वाला, तेरा वो अकीदा जिसमें दाता अली अजमेरी है, जिसमें ख्वाजा अजमेरी है। तेरा वो अकीदा जिसमें मुजद्दद अल्फसानी है, जिसमें बाउलक नक्शबंद बुखारी है, जिसके अंदर गौसे पाक जिलानी है, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी है। तुझे तो अल्लाह ताला ने हुस्न और निखार वाले लोग दिए हैं, तू दाएं बाएं नजर क्यों करता है? मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अकीदे को मजबूती से पकड़ो। घर वाले आपको दे देना 3 तोले सोना, कितना, कितने का है आजकल? 1.5 लाख। वो दे देना 3 तोले सोना, तो कई लोग जो है ना वो साथ वाली जेब में डालते ही नहीं, ऐसी जेब में डालते हैं जहां ना किसी की नजर जाए ना हाथ जाए। सही है। और वो कह देना कि ये दरस से होके ना तो सुनार की दुकान पे जाना पहले। आपका क्या ख्याल है, आपकी तवज्जो ज्यादा सलाम लेने की तरफ होगी, दर्स की तरफ होगी कि सोने की तरफ होगी? बोले। मेरा ख्याल है कि पहले सबसे निकलेंगे। अगर दुकान ना खुली हुई तो उसके दरवाजे पे जाके ब्रेक लगाएंगे, कह यार पहले खोल ले, ये रख ले, ये मुझसे ना बोझ उतर जाए। ऐसे ही है बात, ठीक है। एक छोटी सी कीमती चीज की हिफाजत की सारी तवज्जो उसी पर है कि जाया ना हो जाए, किसी के हथे ना चढ़ जाए। तेरे पास सबसे कीमती शय तेरा ईमान है। तू बता, तूने हिफाजत की क्या ड्यूटी ली है, क्या जिम्मेदारी है, तूने कैसे महफूज रखा ईमान? ईमान की ताजगी के लिए तू कहां जाता? ये हमारे बुजुर्ग ये जो सिलसिले रखते थे ना, ये दर्स, ये तदरीस, ये महफिलें, इनका मकसद होता था कि ईमान ताजा रहे। क्या मकसद होता था? बोलिए। ईमान इससे जिला मिलती थी। रोज ईमान को वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती तो ईमान मजबूत हो जाता। ये बालिग हम जाते नहीं, टाइम ही नहीं, नींद बड़ी आती है, मसरूफ बड़े हैं, फारिग ये उलमा का काम है, उलमा ये ड्यूटी करते हैं। भाई ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान की मजबूती के लिए तुझे जाना होगा। तू जहां तेरा ईमान मजबूत होता है वहां रोज जाया कर, और जहां जरा भी शक पैदा होता है वहां से कान और आंखें बंद करके गुजरा कर, बचा कर, बचा कर। दाऊ तो शैतान का भी बड़ा तगड़ा है, बड़ी आला बात की थी उसने। अगर आप कभी खोले ना उसकी बात उसने बड़ी आला की थी। अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो भला क्या कहा था उसने? ये नहीं कहा नहीं करना ना, उसने कहा तेरे सिवा नहीं किसे करना।
तेरे सिवा किसी और को नहीं समझ आई आप। ये बात अल्लाह को पसंद आनी चाहिए थी कि नाराज होना चाहिए था? कर सजदा जनाबे आदम को, कहने लगा तेरे सिवा किसी को करना है ना, कैसी आला बात। लोग कहते हैं जनाब आप इस दरबार भी उस आस्थाने भी, वो हमें कहते हैं बस एक और कहीं नहीं। मैंने कहा भले आदमी, क्या कहा शैतान ने? सिर्फ तू और तेरे अलावा और? अल्लाह ने क्या फरमाया? फखरुज, चल निकल जा, फइन्नका रजीम, तू लानती है, तू। सबसे पहले हजरत जिब्रील ने सजदा किया, सबसे पहले। तो अल्लाह ने फरमाया तू आज के बाद फरिश्तों का इमाम है। आज के बाद तौहीद ये नहीं कि तू सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, तौहीद ये है कि जहां रब कहे वहां भी झुक, जहां अल्लाह झुकाए वहां भी, ये तौहीद है। अल्लाह झुकाए तो वहां झुक। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला खाली मुसलमान है, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे उतनी देर तक मुसलमान हो सकता। अजीब। तो हजरत मूसा को मिला शैतान, आपने फरमाया तूने बड़े जुल्म किए, बाज आ जा। कहने लगा मेरी सुलह करा दो, मेरी। तो हजरत मूसा कहने लगे या अल्लाह सुलह करना चाहता है तो फरमाया इसे कहो जनाबे आदम की कब्र को सजदा करे, मैं माफ कर देता हूं। मैं तो उसको कहा कर ले सजदा। तो कहने लगा जब जिंदा थे तब नहीं किया तो वहां नहीं जाना, कब्र पे ना ना, मैंने वहां नहीं जाना, ये हो ही नहीं सकता। अजीब चक्कर है। कहने लगा ना वहां नहीं जाना। अब सारे मुनाफिकीन को खोल के पढ़े, घर जाके सूरह मुनाफिकीन 28वें पारे की पढ़े। अल्लाह फरमाता है जब इन्हें कहा जाए ना मेरे नबी के पास आओ तुम्हारी बख्शिश की दुआ करें, तो लव्वौ रऊसहुम, सर फेरते, कहते सब जगह जाएंगे, दरे रसूल पे नहीं जाना। नमाज पढ़ते थे, मस्जिद आते थे, जमात से पढ़ते थे। मुनाफिक क्यों हुए? हुजूर का बुग़्ज़ रखते थे। अपने आप को समझाएं, कायल करें। कोई भी कजी फिक्री तौर पर, ज़हनी तौर पर कभी भी दिल में आनी, एक मिनट के लिए भी नहीं आनी चाहिए। अपने महबूब के साथ वफा का रिश्ता कायम करें, अपने रसूल के साथ गुलामी का रिश्ता कायम करें, अपने अकायद को, नजरियात को मजबूत रखें। एक मिनट के लिए भी दाएं बाएं ना जाएं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको समझा रहा हूं, कब्र में नमाज रोजे का सवाल नहीं होगा, अकीदे का सवाल होगा। तो जो बात समझानी है उसको समझें। कब्र में निजात अकीदे पे, मन रब्बू का, तेरा माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है, और फिर हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा। और लफ्ज ये है मा कुंता तकूलु फी हक्के हाज़र राजुल, ये बता दुनिया में इनके बारे में क्या कहा करता था, क्या कहा करता। ये अल्लाह पूछेगा। आते ही कब्र में पहला सवाल कहेगा मैं ये कहा करता था, इनको दीवार के पीछे का भी नहीं पता। मैं कहता था मक्खी का पार नहीं बना सकते, मैं कहता था ये तो अपनी बेटी को नहीं बख्शवा सकते, मैं तो कहता था कि गधे बैल का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती, इनका आ जाए तो टूट जाती है। माज़ अल्लाह ताला, ये बताएगा तू कब्र में, ये तू बताएगा। और अगर कोई अहले खैर से पूछा जाएगा कब्र में, अगर मेरे आला हज़रत से पूछा जाएगा मा कुंता तकूलु फी हक्के हाज़र राजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था, क्या कहता था। तो आला हज़रत फरमाएंगे मैं इनके बारे में कहा करता था, मैं इनके बारे में कहा करता था कि सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। मैं ये कहा करता था इनके बारे में कि सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं भरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और अगर हमसे पूछा जाएगा, हम सादे अनपढ़ लोग, हमसे पूछा जाएगा तुम क्या कहा करते थे, तो हम कहेंगे जी हर जुमे कहा करते थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। हम हर जुमे कहा करते थे, हम हर जुमे ये पढ़ा करते थे। सारी जिंदगी इसके तराने पढ़ते गुजर गई। बच्चा पैदा हुआ तो मिलाद कराया, नौकरी मिली तो मिलाद कराया, शादी से पहले हुजूर का मिलाद कराया। हमारी तो जिंदगियां गुजर गई तराने गाते, आज ही तो मौका मिला है। बल्कि एक दरवेश कहते हैं जब हुजूर मेरी कब्र से जाने लगेंगे ना तो मैं दामन थाम लूंगा और मैं कहूंगा इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, सारी उम्र गुजार के आई है ये घड़ी। और मेरे इमाम ने क्या फरमाया,
फरमाने लगे, बेटो जब अहमद रजा का विसाल हो जाए ना तो मेरी कब्र इस तरह ना खोदना कि उठ के बैठ सकूं, इतनी गहरी खोदना कि मैं खड़ा हो सकूं, इतनी गहरी खोदना कि मैं खड़ा। हुजूर क्यों? फरमाया जब नबी पाक आएंगे तो बैठ के इस्तकबाल करूंगा, मैं खड़े होके सलाम पढ़ूंगा, खड़े होके मैं सलाम करूंगा और मैं कहूंगा हुजूर मैं तो हर जुम्मे का हाथ बांध के खड़े होके कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब में बज़ में हिदायत पे अपने ईमान को बचाएं, ईमान। और हम दूसरों को भी दावत मोहब्बत देते हैं कि आओ यार, और थोड़े मौजूद झगड़ा करने के तुमने ज़ाते रिसालत पे झगड़ा शुरू कर दिया, और थोड़ी बातें बात करने को तुम हुजूर के सहाबा अहले बैत के बारे में जुमले कहने लगे, इसमें तुम्हारा क्या नफा है, इसमें तुम्हारा क्या नफा है? अपने महबूब की अजमत बयान करो, अपने रसूल की शानों के तज़किरे करो, उनके गुण गाओ। हमारी सारी नस्ल तो पहले ही दूर हो गई है, क्यों इनको ले जाते हो? अकीदा मजबूत रखें, अपना अकीदा। एक सादी जी गल ना सुनावा तुहानू, पीर फैजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह आलो महार शरीफ वाले, वो कहते हैं मैं तकरीर कर रहा था तो मैंने तकरीर करते करते कह दिया कि नमाज रोजा हज ज़कात सारा कुछ हुआ, अगर हुजूर के बारे में अकीदा सही ना हुआ, मोहब्बत रसूल ना हुई तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो कहते हैं एक बुजुर्ग थे देहाती खड़े हो, कहने लगे मौलवी साहब मैनू समझ नहीं आई, मैनू तुहानू ते आ गई ना माशाअल्लाह, और मैनू उम्मीद है कि तुहानू आ भी गई है तो तुसा इंशाअल्लाह 28 दिन हो गए ने, सवेरे 29 भी हो जाने ने, हुण तुसा समझाण भी लग पैने अगो इंशाअल्लाह। समझाओ करोगे ना जी, किया करेंगे ना जी बात इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दीन के असल पहलुओं को लोगों को आगाही दे। कहते हो मुझे कहने लगे जी सिर्फ मोहब्बत ना हो तो कैसे मार पड़ जाएगी क़यामत के दिन, सिर्फ हुजूर से सिर्फ मोहब्बत ना हो तो आप फरमाने लगे ये सिर्फ ही तो सारा कुछ है। ये कहते मैं उन्हें मिसाल दी थी अपनी बोली, सादा बंदा थी ना तो सादे लोगों को बातों का सादी मिसालें, कहते ने मेरे को एक बीबी तवीज लैन आ गई। जाग रहे हैं आप लोग? गोरे तो नाना फिर अगर जाग रहे हैं खुश होके बैठे। कहते हैं एक बीबी नाल दी ना मेरे को तवीज लैन आ गई, वो आखन लगी पीर जी को तवीज दे दियो, बंदा मेरा रोज मारदा है, रोज मारदा है। मैं क्या एवं मारदा है, कुछ शदाई हो? उन्हें आख्या लो सुन लो अज केड़ी गल तो मारे अस। मैनू कहता है कि मूंगी की दाल पका दे, ते मैं गंढा भी पाया है, ते मिर्चा भी पाइया ने, ते हल्दी भी पाई है, ते घ्यो भी पाया है, हर शै पाई है, बस काल च दाल नहीं पाई, ते बड़ा ही मारे असो। दसो सारिया शैवां जो है सन, एक दाल ही नहीं सी ना, मार मार के नील पा छड़े सो। पीर साहब फरमान लगे वाकई बड़ा जालिम है, तू सारा कुछ पाया ते मेरी दाल ही नहीं पाई ते मारे असो। फरमाने ने मैं जो ये गल सुनाई ते बाबा मैनू कहने लगा बस करो जी मैं समझ गया गल, मैं समझ गया कि तू सारा कुछ कर, अगर मोहब्बत रसूल दी दाल ना पई ते मार पै जानी आ। मैं कह जी मैं गल समझ गया भाई, जो असल चीज थी वो तो तूने छोड़ दी, जो असल थी वो तूने छोड़ दी तो मार तो पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है मैंने तो ये महबूब बनाया है तो इसकी खातिर ही तो दुनिया बनाई है, इसका चेहरा देख के तो मैं तुम्हारे गुनाह छुपाता हूँ, इसकी दुआओं की बरकत से ही तो तुम्हारे आंखों पे पर्दे डालता हूँ, ये इसका गुंबद जमीन पे है तो मैं अजाब नाज़िल नहीं करता, ये रसूल कह गए हैं तो तुम्हारे चेहरे नहीं बदलते, इस नबी का सदका तो तुम्हारी तौबा कबूल करता हूँ, कयामत में उसको बख्शता जाऊंगा जिसको मेरा रसूल फरमाता जाएगा। तो जिसके लिए सारा कुछ किया है, जब तेरा उसी से प्यार नहीं, उसी से ही तेरा इख्तलाफ हो गया तो जन्नत में कैसे जाएगा? याद रखें पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। आला हज़रत फरमाते हैं बड़ी खुली कमलिया मेरे नबी की, जितने भी उम्मती हुए उनके गुनाह कमली में छुप जाएंगे। फरमाते वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और फरमाते हैं फिर हमने भी हक अदा करना है, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, या रसूल अल्लाह का नारा लगा। जिंदाबाद।
तो भाई याद रखें, ये तेरी मजबूती तुझे बचाएगी, ये तेरी मजबूती तुझे, ये तेरी मजबूती तुझे। हुजूर ने फरमाया जो मेरे अली से प्यार करेगा वो मुझसे करेगा। तो जिसने 21 रमजान को इतने नारे लगाए मौला अली के, वो तो जाके बैठेगा ना। हुजूर देख लो सारी वीडियो फरिश्ते बना के लाए हैं। हमारे पास तो बड़े बहाने हैं, बड़े बहाने हैं। मेरे रसूल ने फरमाया है मिशकात में, एक बाबा जन्नत में जा रहा था तो दरवेश ने दामन पकड़ लिया, कहा मुझे भी पहचानते हो? कहा नहीं, भूल गया हूं। बुजुर्ग कहते हैं भूल गया हूं। तो कहने लगे आप आए थे, मैंने वुजू कराया था। तो बुजुर्ग वापस चले जाएंगे, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, जिंदगी तेरे नाम लगाई, इसने वुजू कराया था, माफ कर दे। तो जब वुजू कराने वाला माफ कर दिया जाएगा तो सारी जिंदगी नौकरी करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, बुजुर्गों के कसीदे पढ़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा। तो भाई याद रखो, अकीदा अकीदा बचाओ, इस पे पाबंदी लगाओ, मजबूती करो। माएं बहनें बच्चियां दाएं बाएं बचे। बड़े बड़े लोगों ने रूप धार लिए हैं, बड़े बड़े नेकी तकवे परहेजगारी के रूप धार धार के लोग आते हैं, आके बात करते हैं। और मैं एक साहब मुझे कहने लगे जी कुछ लोग मीठी मीठी तकरीरें करते हैं, वो तो कुछ कहते नहीं। मैं गंडोया वेख्या जी कदी? वो सिर्फ इसलिए होता है कि मछली काबू आए। जब काबू आती है, वो कोई बंदा छुरी लगा के कभी फेंकता है दरिया में? छुरी के साथ आएगी मछली काबू? कैसे आएगी जी? गंडोए दा उर्दू दा नहीं मैंने पता, उर्दू चो की आंदे ने, इसलिए मैं इसलिए जी नहीं, कछुआ तो नहीं ना कहते, कैंच। पक्की बात है? चले अल्लाह जज़ा दे। मेरे हाशिए में नहीं आ रहा था, याद नहीं। वैसे कैंचुआ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए बेहतर गंडोया ही है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो उसको ना कैंचुए को डाला जाए। छुरी तो नहीं ना डाली कभी किसी ने? कैंचु वो गंडोया डालते हैं ना भाई, फिर कैंचुआ कह रहा हूं, गंडोया डालते हैं ना। तो लोगों ने गंडोए छोड़े हुए हैं मैदान में, कहता तुम पकड़ के ले आओ, जब आ जाएगा ना फिर छुरी फेरेंगे। तो आप लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा ऐसा करता है, बड़ा फलां करता है। ओ भाई फर्क है खंजर में और गंडोए में, तो इस फर्क को पहचानो, इस फर्क को पहचानो। किसी शायर ने कहा था अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। लिबासे खिज्र में यहाँ सैकड़ों राहजन भी फिरते, सैकड़ों राह अपने ईमान को बचाएं, मजबूत करें। यकीन करें बड़े हसीन लोग हैं आप, बड़े प्यारे हैं, आपके चेहरे यहाँ भी चमक रहे हैं और दुनिया से जाते भी अल्लाह चमका ही देता है, और बाद अज इंतकाल भी चमकते ही रहते हैं। नूर वाले रसूल को मानने वाले हमेशा नूर अला नूर ही रहते हैं। अपने आप को इस अकीदे पे कायम करो, जहां शुबह पैदा हो आलिम से मिलके इश्काल दूर करो, लेकिन लोगों से खुदारा बचो, खुदारा। अब मैं मिंबर पे बैठा हूँ, ध्यानदारी से बता रहा हूँ, ध्यानदारी से। हमारे हजरत फरमाया करते हमने मरना है, कब्र में जाना है, किसी को मिस गाइड करके हम लोगों का बोझ उठाना है कोई? आपको हक बात बताते हैं कि डरे अल्लाह से और हर उस चीज से बचें जो बाइस जरूर और नुकसान है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।